वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम मोहम्मद उजैर अली खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज का जो एमसीक्यू है दैट इज रिलेटेड टू द रेफ्रिजरेटर और आज हम दो एमसीक्यूज करने वाले हैं और इन दोनों एमसीक्यूज को सॉल्व करने से पहले ये दोनों एमसीक्यूज जिस टॉपिक से रिलेटेड हैं उस टॉपिक को इन डिटेल डिस्कस भी करने वाले हैं। तो इस पूरी वीडियो को आपने एंड तक बहुत गौर से देखना है ताकि कोई भी पॉइंट आपका स्किप आउट ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। द क्वेश्चन इज अ रेफ्रिजरेटर टेक्स आउट 263 जूल पर सेकेंड फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। एक रेफ्रिजरेटर है 263 जूल पर सेकेंड की जो रेट से वो एनर्जी को जो है वो बाहर निकाल रहा है और कहाँ कहाँ से फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर दिया हुआ है उन्होंने कि इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर में वो रेफ्रिजरेटर 263 जूल की एनर्जी बाहर निकाल रहा है। आगे द इनपुट गिवन टू द रेफ्रिजरेटर इज डैश। पूछ रहा है आपसे कि जो इनपुट आप रेफ्रिजरेटर को दे रहे हो वो कितना है। ऑप्शन इसने आपको दिए हुए हैं। सो इस टॉपिक को, इस एमसीक्यू को डिस्कस करने से पहले हम ये एमसीक्यू जिस टॉपिक से रिलेटेड है थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। उस टॉपिक पे आने से भी पहले मैं थोड़ा सा आपको लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रिमाइंड कराना चाहूंगा इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। सो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि जी इट इज हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। मतलब हीट एनर्जी जो है वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट की जा सकती है। ये कौन कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कि आप पढ़ चुके होंगे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे अगर आए तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के दो स्टेटमेंट है, एक केल्विन स्टेटमेंट, दूसरा क्लॉजेस स्टेटमेंट। केल्विन स्टेटमेंट क्या कहता है? केल्विन स्टेटमेंट कहता है जी कि इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट एंटायरली हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। मतलब सारी की सारी हीट एनर्जी को आप मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये तो केल्विन स्टेटमेंट है। अब बात करते हैं क्लॉजेस स्टेटमेंट की। क्लॉजेस स्टेटमेंट क्या कहता है जरा उसको समझते हैं। मान लो कि ये मेरे पास हॉट बॉडी है और ये मेरे पास कोल्ड बॉडी है। अच्छा, हम जानते हैं कि ये एक नेचुरल फेनोमेना है कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। ये एक नेचुरल फेनोमेना है कि हमेशा हीट हॉट से कोल्ड में फ्लो करेगी। लेकिन अगर मैं इसी का रिवर्स करना चाहूं, रिवर्स से मुराद, रिवर्स प्रोसेस से मुराद कि मैं अगर हीट को फ्रॉम कोल्ड टू हॉट फ्लो कराना चाहूं तो वो बगैर एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी के पॉसिबल नहीं है। ये कौन कहता है? क्लॉजेस स्टेटमेंट। मतलब कि हॉट टू कोल्ड तो ये एक नेचुरल फेनोमेना है, हीट खुद ब खुद फ्लो करती है। लेकिन इसका रिवर्स में अगर करना चाहूं कि मैं कोल्ड से हॉट में हीट को फ्लो कराना चाहूं रिवर्स, तो ये कराने के लिए हमको खुद कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। बगैर हमारे वर्क किए ये पॉसिबल नहीं है। यही काम रेफ्रिजरेटर करता है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है? मान लो कि ये जो हमारा रूम है ये कोल्ड बॉडी है डेफिनेटली, और जो बाहर सराउंडिंग है दैट इज हॉट हॉट बॉडी। अच्छा, रेफ्रिजरेटर का क्या काम होता है कि हमारे रूम से वो हीट को फ्लो कराता है बाहर सराउंडिंग में। अब ये रेफ्रिजरेटर जब ये काम कर रहा होता है तो इसको ये काम कराने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है, और वो जो हम वर्क करते हैं वो क्या करते हैं? हम उस रेफ्रिजरेटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो रेफ्रिजरेटर कोल्ड से हीट लेता है और हॉट में मतलब बाहर सराउंडिंग में फ्लो करा देता है। सो उसी की मैंने एक बेसिक सी डायग्राम यहाँ पर बनाई हुई है। अब ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मान लीजिए ये हॉट रिजर्वायर है, ठीक है जी, ये कोल्ड रिजर्वायर है। मान लो कि जो हॉट रिजर्वायर है दैट इज सराउंडिंग, और ये जो कोल्ड रिजर्वायर है दैट इज आवर रूम, ये हमारा रूम है, ठीक है जी। अच्छा, ये हमारा जो यहाँ से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं अपने इस रेफ्रिजरेटर को, दिस इज आवर रेफ्रिजरेटर जिसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस जो कि गैस है। ऐसी बात है, हम गैस ही डालते हैं अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर कंप्रेसर में, तो वर्किंग सब्सटेंस गैस है। अच्छा जी, यहाँ से हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम दे रहे हैं दैट इज इनपुट। ये क्या है? इनपुट है। अच्छा, हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रेफ्रिजरेटर ने काम करना शुरू किया। अब जब रेफ्रिजरेटर काम कर रहा है तो क्या कर रहा है? हमारे रूम से हीट एनर्जी ले रहा है और बाहर एक्सपेल आउट कर रहा है। अब जो हीट एनर्जी बाहर निकल रही है हमारे रूम से दैट इज Q2, तो मैं Q2 को कह सकता हूं आउटपुट। ये Q2 क्या है? वो हीट एनर्जी जो कि रेफ्रिजरेटर एक्सपेल आउट कर रहा है फ्रॉम आवर रूम, तो Q2 को मैं कह रहा हूं आउटपुट। और जो वर्क हम उस रेफ्रिजरेटर पे कर रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज इनपुट।
वो है हमारा इनपुट, जो कि हमने इनपुट दिया उस रेफ्रिजरेटर को। अच्छा, ये Q1 तो वो एनर्जी है जो कि ऑलरेडी सराउंडिंग में मौजूद थी, तो हमें पता है कि जो बाहर सराउंडिंग में Q1 हीट एनर्जी मौजूद है वो हमारे रूम की हीट एनर्जी से डेफिनेटली ज्यादा है। तो मैं ये बात लिख सकता हूं कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2। ये बात मैं लिख सकता हूं क्योंकि Q1 वो एनर्जी है जो कि बाहर ऑलरेडी सराउंडिंग में मौजूद है, और Q2 वो एनर्जी है जो कि हमारा रेफ्रिजरेटर जो है हमारे रूम से लेकर बाहर निकाल रहा है। तो मैंने इसलिए ये बात लिख दी कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2। अच्छा, हमें पता है कि जो एनर्जी रेफ्रिजरेटर बाहर निकाल रहा है दैट इज Q2, और जो वर्क हम इस रेफ्रिजरेटर पे कर रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसे हमने कहा है इनपुट। अब अगर मैं बात करता हूं इस रेफ्रिजरेटर के कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की, मतलब इस रेफ्रिजरेटर की अगर मैं परफॉर्मेंस मालूम करना चाह रहा हूं, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। अब हम रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस के कोफिशिएंट की बात करने जा रहे हैं। तो जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है रेफ्रिजरेटर का दैट इज डिनोटेड बाय के। आप उसको के से डिनोट कराते हो, और ये के बराबर किसके होता है? Q2 अपॉन W के। ठीक है जी। अब हमें पता है ये Q2 क्या है, ये Q2 आउटपुट है, और ये W क्या है? ये W वो वर्क है जो कि हम उस रेफ्रिजरेटर पे कर रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अगर मैं चाहूं इसी फॉर्मूले को मजीद एक्सपेंड करके लिखना, तो ये वर्क अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं कि ये वर्क कितना हुआ, तो हम जानते हैं कि जो वर्क होता है रेफ्रिजरेटर का वो बराबर किसके होगा? दैट इज Q1 माइनस Q2। अगर आप वर्क मालूम करना चाह रहे हो तो जो Q1 है उस Q1 में से माइनस कर दो Q2, तो आपको पता लग जाएगा कि इस रेफ्रिजरेटर ने कितना वर्क किया। तो मैं इस W की जगह पर W की वैल्यू Q1 माइनस Q2 पुट कर सकता हूं। तो यही फॉर्मूला मेरे पास फिर इस तरह से आएगा, K इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। इस फॉर्मूले को जो मैंने ऊपर लिखा, इसको मैं इस अंदाज से भी लिख सकता हूं। अच्छा, एक और अंदाज से मैं लिख सकता हूं इसी फॉर्मूले को, वो देखें कैसे, कि हम जानते हैं कि जो Q होता है यानी कि दैट इज हीट, Q मतलब हीट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? T के। जाहिर सी बात है जितना ज्यादा हीट होगी उतना ज्यादा टेम्परेचर होगा। तो मैं अगर इस Q को रिप्लेस करा दूं किससे? T से, तो बिल्कुल करवा सकता हूं। तो मेरे पास यही फॉर्मूला इस अंदाज से भी आ सकता है, K इज इक्वल टू Q2 की जगह पे मैंने लिखा T2 अपॉन Q1 की जगह पे मैंने लिखा T1, आगे माइनस Q2 की जगह पे मैंने लिख दिया T2। अब देखो, एक फॉर्मूला है दैट इज K इज इक्वल टू Q2 अपॉन W, जिसकी मदद से हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर मालूम करते हैं, जिसमें Q2 हमने पढ़ा वो एनर्जी जो कि रेफ्रिजरेटर एक्सपेल आउट कर रहा है, W हमने पढ़ा वो वर्क जो कि हम उस रेफ्रिजरेटर पर कर रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी फॉर्मूले को मैंने लिखा इस अंदाज से, तो K इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। हम जानते हैं कि Q2 क्या है? ये Q2 वो एनर्जी है जो कि रेफ्रिजरेटर बाहर निकाल रहा है। ये Q1 क्या है? ये Q1 वो एनर्जी है जो कि सराउंडिंग में ऑलरेडी मौजूद थी। तो हमें पता था Q1 इज ग्रेटर देन Q2, यानी कि Q1 ज्यादा है Q2 कम है। ठीक है जी। अब हम जानते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो हमने इसी फॉर्मूले को एक और अंदाज से लिख दिया, Q2 की जगह पे T2, Q1 की जगह पे T1। ये T2 जो है, ये T2 क्या है? ये T2 लो टेम्परेचर है, और ये T1 क्या है? ये T1 हाई टेम्परेचर है। ये सब बातें आई थिंक आपको याद रहेंगी, आई होप कि आपको याद रहेंगी, आप नहीं भूलोगे। सो इसको याद रखना, क्योंकि इसके बगैर आपका ये एमसीक्यू सॉल्व नहीं होना। ठीक है जी। Now let's discuss the MCQ. The MCQ is a refrigerator takes out 263 जूल पर सेकंड। रेफ्रिजरेटर है जो कि 1 सेकंड में 263 जूल की एनर्जी बाहर निकाल रहा है, और हम जानते हैं जो एनर्जी बाहर निकल रही होती है दैट इज Q2 जो कि आउटपुट है। तो मैंने लिखा Q2 इज इक्वल टू 263 जूल पर सेकंड। ठीक हो गया। आगे कह रहा है फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। -10 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो लो टेम्परेचर, और हम जानते हैं कि जो लो टेम्परेचर होता है दैट इज T2। तो मैंने लिखा लो टेम्परेचर दैट इज T2 इज इक्वल टू -10 डिग्री सेल्सियस। आगे
टू 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर है और हमें पता है कि हाई टेम्परेचर इज डिनोटेड बाय T1। तो मैंने लिखा T1 इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अगर मैं डेल्टा टी निकालू इनका, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, तो हम जानते हैं डेल्टा टी इज इक्वल टू T1 माइनस T2। तो T1 कितना है 25 माइनस, फिर T2 कितना है माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस, दैट इज 35 डिग्री, 35 सेल्सियस डिग्री। ये मेरे पास चेंज इन टेम्परेचर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर मैं इस, अच्छा ये जो मेरे पास टेम्परेचर है सेल्सियस में, अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं केल्विन में, तो हम टी सी इज इक्वल टू टी के माइनस 273 वाले फॉर्मूले से केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं माइनस 10 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करूंगा तो माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे सेल्सियस की जगह पे माइनस 10 रखें, 273 उठा के उधर ले जाएं, तो इट विल बी इक्वल टू 263 केल्विन। इसी तरह 25 डिग्री सेल्सियस को मैं कन्वर्ट करूंगा, इट विल बी इक्वल टू 298 केल्विन। हमने टेम्परेचर भी कन्वर्ट कर दिया केल्विन में, हमने डेटा भी बना लिया। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो आई एम गोइंग टू रेज दिस फिगर। अच्छा जी, उसने हमसे मालूम क्या किया है, उसने हमसे मालूम किया था इनपुट, यही का है द इनपुट गिवन टू द रेफ्रिजरेटर। और इनपुट क्या होता है, वो वर्क जो कि हम उस रेफ्रिजरेटर पर कर रहे होते हैं। हमने अभी अभी पढ़ा फॉर्मूला के जो K है दैट इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन W। इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन A का। ये Q2 जो है वो एनर्जी है जो कि रेफ्रिजरेटर बाहर निकाल रहा है, हमें गिवन है सवाल के अंदर। अच्छा, ये W जो है इनपुट है जो कि हमसे उसने मालूम किया है। अच्छा, आगे ये K क्या है, दिस K इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। अगर मुझको ये K की वैल्यू मालूम होती, Q2 तो पता है गिवन है, लेकिन अगर मुझे K की वैल्यू मालूम होती तो मैं इजीली इस W को जो कि इनपुट है मालूम कर सकता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये K की वैल्यू गिवन नहीं है। अब हमें पहले K की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो K की वैल्यू मैं कहां से फाइंड करूंगा, ये देखें। अब देखें, मुझको टेम्परेचर गिवन है ना, टेम्परेचर गिवन है, तो इस टेम्परेचर की मदद से मैं K की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं इस फॉर्मूले की मदद से जो सबसे लास्ट में हमने ड्राइव किया था। हम जानते हैं कि K इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2, ऐसा ही है। तो K की जगह पे K एज इट इज इक्वल टू T2 की जगह पे वो टेम्परेचर जो कि हमने कन्वर्ट किया दैट इज 263, आगे अपॉन T1 माइनस T2 मतलब डेल्टा टी। डेल्टा टी हम निकाल चुके हैं, डेल्टा टी हमारे पास कितना है 35, तो T1 माइनस T2 की जगह पे मैंने 35 रखा। ये मेरे पास आ गई K की वैल्यू। पुट द वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन A यूजिंग इक्वेशन A। इक्वेशन ए क्या है जी, हम जानते हैं K इज इक्वल टू Q2 अपॉन W। K की जगह पे K की वैल्यू दैट इज 263 अपॉन 35, आगे इज इक्वल टू Q2 की जगह पे Q2 की वैल्यू दैट इज 263 जूल पर सेकंड, तो Q2 की जगह पे 263 अपॉन W, तो इनपुट है जो कि हमको मालूम करना है। अब देखो क्या हो रहा है, 263 से 263 हो गया कैंसिल, क्या बचा 1 अपॉन 35 इज इक्वल टू 1 अपॉन W, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो W इज इक्वल टू 35 जूल। यानी कि जो आप इनपुट दे रहे होगे उस रेफ्रिजरेटर को, वो इनपुट कितना होगा, दैट वुड बी 35 जूल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। आई होप कि ये फर्स्ट एमसीक्यू आपको क्लियर है। अब इसी से रिलेटेड हमने सेकंड एमसीक्यू करना है। नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड एमसीक्यू। So second MCQ is a refrigerator takes out 263 joule per second from minus 10 degree Celsius to 25 degree Celsius. The input power of the refrigerator is dash। कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर है 263 जूल एक सेकंड के अंदर वो एनर्जी बाहर निकाल रहा है, ठीक है जी, फ्रॉम माइनस 10 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। अब वो आपसे कह रहा है इनपुट पावर बताओ उस रेफ्रिजरेटर का कितना है। पिछले सवाल में उसने कहा था इनपुट आप कितना दे रहे हो ये बताओ, अब कह रहा है इनपुट पावर बताओ। अच्छा जी, डेटा तो सारा वही है, Q2 जितनी एनर्जी वो बाहर निकाल रहा है दैट इज 263, T2 दैट इज लो टेम्परेचर माइनस 10 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 263 केल्विन, T1 that is high temperature 25 degree Celsius which is equals to 298 Kelvin, और delta T we know that 35 Celsius degree। हम जानते हैं कि जो पावर होता है वो पावर, यहां लिख देता हूं,
हम जानते हैं कि पावर बराबर किसके होता है जी, वर्क पर यूनिट टाइम के। कोई भी बॉडी या कोई भी सिस्टम जितने वक्त में जितना वर्क कर रहा है दैट इज कॉल्ड इट्स पावर। अच्छा जी, इस फॉर्मूले से हम पावर निकाल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास वर्क नहीं है। हम जानते हैं कि जो वर्क होता है रेफ्रिजरेटर का दैट इज Q1 माइनस Q2। इस फॉर्मूले की मदद से मैं वर्क कैलकुलेट कर सकता हूं, लेकिन यहां पे भी क्या प्रॉब्लम है कि Q2 तो मेरे पास मौजूद है जो कि रेफ्रिजरेटर बाहर निकाल रहा है, लेकिन Q1 मेरे पास मौजूद नहीं है। तो इस इक्वेशन को भी मैं अभी फिलहाल यूज नहीं कर सकता। इस इक्वेशन को मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन 2, इस इक्वेशन को मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन को यूज करने के लिए क्योंकि हमें वर्क चाहिए तो हमें Q1 मालूम करना पड़ेगा। अगर मैं Q1 मालूम करना चाह रहा हूं तो Q1 कैसे मालूम करें? हम जानते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। आपको याद होगा ये फार्मूला हमने डिस्कस किया है। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करूं तो Q इज इक्वल टू KT। अगर मैं Q के साथ यूज करूं 1 तो T के साथ भी आ जाएगा 1। इसी तरह अगर मैं इस Q के साथ यूज करूं 2 तो K एज इट इज T के साथ भी आ जाएगा 2। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लें तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू K T1 अपॉन K T2। K से K हो गया मेरे पास कैंसिल, तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। ये मेरे पास वो इक्वेशन बन गई जिसकी मदद से मैं Q1 की वैल्यू को फाइंड कर सकता हूं। नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज। Q1 तो हमें फाइंड करना है तो Q1 एज इट इज अपॉन Q2 हमको गिवन है दैट इज इक्वल टू 263 जूल। तो Q2 की जगह पे 263 जूल आगे इज इक्वल टू हमारे पास हाई टेम्परेचर है दैट इज 298 और T2 हमारे पास लो टेम्परेचर है दैट इज 263। वैल्यूज पुट कर रहा हूं, T1 की जगह पे 298 अपॉन T2 की जगह पे 263। अच्छा जी देखें 263 से 263 मेरे पास हो गया कैंसिल, तो Q1 मेरे पास कितना आया 298 जूल। अच्छा जी Q1 तो मेरे पास आ गया। नाउ इस Q1 की वैल्यू को मैंने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में, तो मुझको क्या मिल जाना है वर्क। सो W इज इक्वल टू Q1 की जगह पे 298 फिर माइनस Q2 की जगह पे Q2 की वैल्यू दैट इज 263। 298 में से 263 जाएंगे तो दैट इज इक्वल टू 35 जूल। वर्क मिल गया मुझको। अब इस वर्क की वैल्यू को मैंने इक्वेशन 1 में पुट करना है और क्या मालूम कर लेना है पावर। सो P इज इक्वल टू वर्क की जगह पे वर्क की वैल्यू दैट इज 35 अपॉन टाइम कितना, 1 सेकंड में वो 263 जूल की एनर्जी निकाल रहा है, तो टाइम हमारे पास 1 सेकंड है, तो अपॉन में टाइम की जगह पे 1। सो P इज इक्वल टू 35 वॉट, यानी कि उस रेफ्रिजरेटर का जो पावर है दैट इज इक्वल टू 35 वॉट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज अगेन सी। आई होप कि ये एमसीक्यू भी आपको क्लियर है। फिर भी कहीं कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।